मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को उर्दू सोहार चर्च की सारी कलीसिया को बस ये सुना सलाम पेश करता और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए। खुदावंद ने हमें जिंदगी ज़मीन पर कायम रखा कि हम सब वहाँ मिलकर खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ कदम बढ़ाएं। आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से हम देखेंगे खुरूज की किताब उसका पहला बाब। पुराने अहदनामा में से खुरूज पहला बाब 15 आयत से लेकर 21 आयत तक बड़ा मशहूर वाकया, और मैं चाहता हूं कि चंद एक नुक्तों पे आज हम गौर करें क्योंकि इट्स अ वुमेन्स डे, तो खवातीन का आलमी दिन है। इस मौका पे हम बाइबल के अंदर पुराने अहदनामे में उन खवातीन से मिलेंगे जो कि सुपर हीरोइंस थी और खुदावंद के लिए उन्होंने बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया। मेरे साथ निकालिए खुरूज की किताब उसका पहला बाब और 15 आयत से खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम सिफरा और दूसरी का नाम फुआ था, बातें की और कहा कि जब इब्रानी औरतों का तुम बच्चा जनाओ, मतलब जब उनकी डिलीवरी हो, तो उनको पत्थर की बैठकों पर बैठी देखो, तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना और अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। लेकिन वो दाइयां खुदा से डरती थी, सो उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म ना माना बल्कि लड़कों को जीता छोड़ देती थी। फिर मिस्र के बादशाह ने दाइयों को बुलवा कर उनसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया कि लड़कों को जीता रहने दिया? दाइयों ने फिरौन से कहा, इब्रानी औरतें मिस्री औरतों की तरह नहीं हैं। वो ऐसी मजबूत होती हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही जानकर फारिग हो जाती, मतलब बेबी को डिलीवर करके फारिग हो जाती हैं। बस खुदा ने दाइयों का भला किया और लोग बढ़ते और बहुत जबरदस्त हो गए, और इस सबब से कि दाइयां खुदा से डरी, उसने उनके घर आबाद कर दिए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की आवाज सुनने के लिए मजबूत करें और तैयार करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत पल के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए। आपने हमें यह फजल बख्शा कि हम सब खुदावंद यीशु जी आपके कलाम की अमीक बातों की तरफ मिलकर कदम बढ़ाएं और इन बातों पे गौर करें। खुदावंद आज जितनी जाने इस कलाम को, इस आवाज को सुनती हैं, अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने बेटे और खुसूसन बेटियों को बड़ी तकवीत दीजिए, छुइए और ब्लेस कीजिए और मजबूत कीजिए यीशु जी। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, वुमेन्स डे मतलब औरतों का आलमी दिन, जिस दिन पूरी दुनिया में खवातीन का इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन खवातीन की गई सारी जदोजहद, उनकी काविशें, उनकी कोशिशें, उनके स्ट्रगल्स को सराहा जाता है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनको ऑनर दिया जाता है। वुमेन्स डे ये दिन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बाकी दिनों को हम सेलिब्रेट करते हैं, लाइक मदर्स डे, फादर्स डे, या आप कह लीजिए लेबर डे या वैलेंटाइन डे। उन्हीं दिनों की तरह खवातीन का आलमी दिन जिसे पूरी दुनिया में सराहा जाता है। इस दिन खास तौर पे खवातीन को ऑनर दिया जाता है, इज्जत दी जाती है। इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि सिर्फ किसी दिन ऑनर देना है, सिर्फ इस दिन उनको रिस्पेक्ट देनी, उनको इज्जत देनी है, बल्कि ये दिन है उनकी सारी मेहनतों, उनकी सारी काविशों और उनकी सारी अकम्पलिशमेंट्स को याद करने और उन्हें एप्रिशिएट करने और उन्हें इंकरेज करने का टाइम है। और हम जब थोड़ा सा इस दिन की तारीख पे निगाह करते तो सन 1909 में गालिबन दुनिया भर में एक बड़ा इनकलाब सा बरपा होगा कि जब खवातीन ने अपने हकूक के लिए एहतजाज करना शुरू कर दिया, अपने वोट के हकूक के लिए, अपनी जॉब के हकूक के लिए, अपनी स्टडी के हकूक के लिए। जब अमेरिका में, यूरोप में जगह जगह खवातीन ने मिलकर अपनी आवाज को, अपने राइट्स को लेने के लिए बुलंद करना शुरू कर दिया, और बात सिर्फ वहां तक महदूद नहीं रही बल्कि उसके बाद भी साल हर साल खवातीन एहतजाज के लिए वहां मिलकर अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करती रही। और फिर एक वक्त आया कि सन 1914 में इस दिन को दुनिया का आलमी दिन करार दे दिया गया।
बथेरे मुल्कों में तो उससे पहले फरवरी के आखिर में विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन सन 1914 के बाद 8 मार्च का दिन इंतखाब कर लिया गया, उस दिन का उसको मुंतखब कर लिया गया कि दिस इज द डे, कि जिस दिन खवातीन की सारी मेहनतों और खवातीन की सारी जो काविशें हैं, उनकी जो सारी जदोजहद है, उसको सराहा जाए, उनको याद किया जाए, उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाए। और आज हम देखते हैं कि 8 मार्च के मौका पे पूरी दुनिया में खवातीन का ये आलमी दिन मनाया जाता है। हम आज मॉडर्न दौर में हैं, जहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, सैटेलाइट्स, एंड्रॉइड्स और टेक्नोलॉजी के बथेरे कोने, इंसान आज टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे अपनी कायनात को भी पार करने के लिए तैयार है। हम तो अपनी गैलेक्सी से भी बाहर निकल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताता चलूं कि जहां पर कंप्यूटर साइंसेस ने आसमानों को छू लिया है, जहां पर तिब और साइंस ने हर एक चीज खोल के इंसान के सामने रख दी। आज जब हम साइंस के इस दहाने पे खड़े हैं कि हम पूरी दुनिया को अपने हाथों में लिए घूमते हैं, इस दौर में भी, आज के इस टेक्नोलॉजी वाले, आज के इस मॉडर्न दौर में भी बथेरे ऐसे खिते, बथेरी ऐसी कौमें और बथेरे ऐसे खानदान हैं जहां पर खवातीन आज भी अपने हकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए और ऑनर के लिए तरह तरह की सिचुएशंस को और तरह तरह के हालात को फेस कर रही हैं। मतलब आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी ऐसे लोग जिंदा हैं और मौजूद हैं जो खवातीन को दबाने जैसे ख्यालात अपने अंदर रखते हैं। वो इस मॉडर्न लाइफ को तो एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच में जहालत का वो कीड़ा आज भी जिंदा है। वो जहालत का नमूना आज भी पेश करते हैं, खवातीन को दबाकर, उनको डराकर, उनको खौफजदा रख के, क्योंकि उनका ये मानना है कि खवातीन को ये हक नहीं। लेकिन याद रखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब खवातीन ने मिलकर अपनी आवाज को बदला, उन्होंने हिस्ट्री को बदला है। फिर चाहे वो आवाज खवातीन के माशरती हकूक के लिए हो, फिर चाहे वो आवाज खवातीन की तालीम के लिए हो, फिर चाहे वो आवाज खवातीन की माशरे में बराबरी को लेके, इक्वल स्टेटस को लेके क्यों ना हो। जब जब खवातीन ने मिलकर अपनी आवाज को बुलंद किया, इन्होंने इतिहास को बदला, तारीख को बदला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, तो आइए मेरे साथ देखिए खुरूज की किताब और उसका पहला बाब। इतिहास इस बात की शहादत देता है, गवाही देता है। 15 आयत से लेकर 21 आयत तक, इन आयात के अंदर भी हमारी मुलाकात तो ऐसी खवातीन से होती, दे आर द सुपर लेडीज, दे आर द वंडर वुमेन। इन्होंने हक में वक्त के खिलाफ जाकर बड़ी दलेरी का सबूत दिया। और मैं जब इन आयात को पढ़ता हूं और इन दोनों खवातीन से मिलता हूं, तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे सामने आते हैं। आज वही 3 पॉइंट्स मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी इन नुक्तों पर गौर कीजिएगा। आप खुद से भी खिलवत में इस पैसेज को पढ़िए और फिर देखिए कि खुदा उनका रूह किस तरह से दिल की आंखों को रोशन करता है। हम इन आयात की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट रेस, मतलब नस्ल। दूसरा पॉइंट रिस्क, और तीसरा पॉइंट रिवॉर्ड, मतलब वो इनाम, वो एजाज। हम सबसे पहले नुक्ते पे गौर करेंगे, रेस। हम जब खरूज की किताब के पहले चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो यह पता चलता है कि यूसुफ, जो कि मिस्र का सुपर हीरो था, वंडरफुल लीडर, जबरदस्त मिनिस्टर था, जिसने कमाल हिकमत अमली से पूरे मुल्क का निजाम चलाया और जिसके इक़्तिदार में ना सिर्फ बनी इसराइल कौम बल्कि गैर कौम वाले भी खुशहाल थे। अब यूसुफ बाकी नहीं रहा, एक लंबा अरसा बीत चुका है और एक नया हुक्मरान आया, और खुदावंद का कलाम ये बताता है कि ये आने वाला, ये सर उठाने वाला नया हुक्मरान ये यूसुफ से वाकिफ नहीं था। यह मुमकिन हो सकता है कि शायद यह आने वाला नया हुक्मरान किसी और कौम का हो, जिसको इस खित्ते के हीरो से, जिसको इस खित्ते की तारीख से कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन इस शख्स को एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि इस खित्ते में एक नस्ल है और ये खुदावंद के लोग हैं, ये गुलामी में है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये नस्ल बढ़ती चली जा रही है। आप गौर कीजिए इस बात पे, मतलब दुश्मन को
उनकी जिंदगियों से मसला नहीं था, दुश्मन को उनकी तरक्की से मसला था, दुश्मन को उनकी प्रोग्रेस से मसला था, और दुश्मन नहीं चाहता था कि ये लोग बढ़े और तरक्की करें, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा था कि ये लोग अगर तादाद में बढ़ गए तो कल को कहीं इनकलाब ना आ जाए, मेरा तख्ता ना पलट दे। मिस्र के लोग, उनके त्योहार, उनकी तहजीब, उनकी ईदें, उनके खुदा मुख्तलिफ थे, लेकिन ये बनी इसराइल कौम, ये खुदावंद के लोग थे। इनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट था, इनके तौर तरीके डिफरेंट थे, ये एक खुदा को मानने वाले थे, ये मिस्रियों से अलग नजर आते थे, मुख्तलिफ नजर आते थे। और प्रॉब्लम ये था कि ये नस्ल अब तादाद में बढ़ती चली जा रही है, उस खित्ते के मौजूदा जो मिस्री लोग हैं ये उनसे भी ज्यादा होते जा रहे हैं, और हाकिम वक्त को इस बात का खतरा था, फिरौन को इस बात का खतरा था, चूंकि ये तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग प्रोग्रेस, अरे ये तरक्की करते जा रहे हैं, कल को कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बादशाही जाती रहे और इनकी अपनी बादशाही कायम हो जाए। याद रखिएगा कि दुश्मन को आज भी इस बात का खतरा है। फिरौन को प्रॉब्लम यह था, ये फिरौन की किंगडम में रहते हैं और उसकी किंगडम में रहते हुए इनका लाइफस्टाइल, इनका तौर तरीका अपना था, और ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये तरक्की कर रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये फैल रहे हैं। और यही प्रॉब्लम अबलीस को, दुश्मन को आज भी है, क्योंकि खुदावंद के लोग आज अबलीस की किंगडम में है, इस जहान में है, और जब इस जहान में रहते हुए खुदावंद के लोग बढ़ते हैं, फैलते हैं, तो अबलीस की बादशाही में खतरा पड़ जाता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि मेरी बादशाही जाती ना रहे और कहीं इनके वसीला से आसमान की बादशाही ना आ जाए। इसलिए दुश्मन आज भी जब खुदावंद के लोगों को रूहानी तौर पर बढ़ता फलता फूलता देखता है, अरे उसको खतरा पड़ जाता है और उसको इस नस्ल से खतरा लाहक होता है। दूसरी बात जो काबिल गौर है, अच्छा दुश्मन ने देखो स्ट्रेटजी क्या प्लान की इस नस्ल को खत्म करने के लिए। उसने बाहर से अटैक नहीं करवाया, उसने आर्मियों के जत्थे नहीं भेजे कि भी जाओ अटैक करो तो कत्लो गारत करो तो मार छो। खुदा उनका कलाम बताता है, उसने इब्रानी दाइयों को बुलाया, शिफ्रा और फुआ, ये इब्रानी दाइयां आई, इनको उसने कहा कि तुम लोग जब देखो कि औलादे नरीना पैदा हुई है, मेल पैदा हुआ, तुम उसको वहीं पे खत्म कर देना, लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो जीती छोड़ देना। मतलब आप उसकी स्ट्रेटजी, उसका प्लान चेक कीजिए। वो इब्रानी दाइयों को बुला रहा ताकि इब्रानियों को कत्ल करवाए। मतलब दुश्मन की स्ट्रेटजी ये है कि वो बाहर से हमला नहीं करेगा, बल्कि अंदर से लोगों को तैयार करेगा ताकि वो अंदर ही अंदर एक दूसरे को मारे, कत्ल करें और खत्म करें। यही स्ट्रेटजी दुश्मन आज भी इंप्लीमेंट करता है, यही स्ट्रेटजी दुश्मन आज भी लेके चलता है, यही प्लान, यही पॉलिसी अबलीस आज भी लेके कदम बढ़ाता है। अरे वो आज भी कलीसियाओं में, गिरजों में बाहर से हमले नहीं करता, बल्कि अंदर से लोगों को उभारता और खड़ा करता ताकि ये आपस में लड़े और एक दूसरे को खत्म करे, क्योंकि जब ये आपस में लड़ेंगे कलीसिया की तरक्की का काम रुक जाएगा। ये मेरे लिए और आपके लिए आज लम्हा फिक्रिया है, ये सोचने का मुकाम है। अरे मुझे और आपको आज अबलीस की चालों को समझने की जरूरत है, मुझे और आपको आज एक होने की जरूरत है ताकि हम हर हाल में अबलीस की हर चाल को नाकाम साबित कर सके। हालेलुया। पहली बात थी रेस, दूसरी बात रिस्क। हम जब खुदावंद के कलाम में इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो जितना उन लोगों को सताते थे वो उतने ही ज्यादा बढ़ते गए। हालेलुया। मतलब वो जितना उनको दुख देते, तकलीफें देते, अज़ियत देते, खुदावंद ने उनको उतना ही ब्लेस किया। अरे ये मैसेज है मेरे लिए और आपके लिए भी। आप जिस कदर ज्यादा टेम्पटेशन में से, आजमाइशों में से गुजरोगे खुदावंद की तरफ से, उस कदर ज्यादा बरकतों और नेमतों को पालोगे। हालेलुया। इतिहास गवाह है कि इब्तदाई कलीसिया से लेकर आज तक चर्च, कलीसिया हर दौर में तकलीफों, दुखों, आजमाइशों का सामना करती आई है, लेकिन तारीख शाहिद है कि हर दौर में
जब जब चर्च तकलीफों और अजीतों और आजमाइशों में से गुजरा, चर्च दबा नहीं, खत्म नहीं हुआ, नेस्तो नाबूद नहीं हुआ, बल्कि जिस कदर ये ज्यादा अजीतों में से, तकलीफों में से गुजरता गया, उसी कदर ज्यादा ये बढ़ता गया। और उनके वसीला से, कलीसिया के वसीला से खुशखबरी का कलाम उतनी ही ज्यादा तेजी से दुनिया के कोने कोने तक फैलता रहा। हालेलुया। खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदावंद के लोग जितनी ज्यादा तकलीफ दुश्मन से सह रहे थे, ये उतनी ज्यादा बरकत खुदावंद से पा रहे थे। खुदावंद उतना ही ज्यादा उनको ब्लेस कर रहा था, उतना ही ज्यादा उनको बढ़ाता जा रहा था। और ये दुश्मन के लिए खतरनाक बात थी, क्योंकि इनकी तरक्की देखकर दुश्मन डरता जा रहा था, कांपता जा रहा था, क्योंकि उसको खतरा था कि मेरा किंगडम जाता ना रहे, मेरी हुकूमत, मेरे इक़्तिदार की बुनियादें ना हिल जाएं। आज भी जब खुदावंद के लोग एक हो जाते हैं तो दुश्मन डर जाता है, कांप जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि खुदावंद के लोग जब एक होकर अपनी आवाज बुलंद करते और खुशी का नारा मारते हैं तो ये दुश्मन के किलों की बुनियादों को हिला के रख देते हैं। हालेलुया। पहली बात थी रेस, दूसरी बात रिस्क। आप गौर कीजिए, इन दो खवातीन ने कितना बड़ा रिस्क लिया। हम जब इन आयात पर गौर करते हैं तो देखिए कि फिरौन ने शिफ्रा और पुआ, इन दो दाइयों को अपने पास बुलाया और इनके साथ अपना सारा प्लान शेयर किया कि तुमने किस तरह से औलाद नरीना के पैदा होते ही उसको जान से मार देना है। अच्छा, ऐसी बात नहीं थी कि शिफ्रा और पुआ सिर्फ यही मिस्र में दो दाइयां थी, और भी बथेरी दाइयां होंगी, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि शायद ये दाइयों की इंचार्ज थी, ये हेड थी, ये ड्यूटियां साइन करती थी। लेकिन इन्होंने जब फिरौन के इस शैतानी मंसूबे को सुना तो उसके मंसूबे का यह हिस्सा ना बनी, क्योंकि ये फिरौन के कानून से कहीं ज्यादा खुदावंद के बनाए हुए कानून की मानने वाली थी। उस दौर में फिरौन के कानून के खिलाफ जाने वाले की सजा मौत थी। मतलब आप अंदाजा कीजिए कि शिफ्रा और पुआ, इन दोनों खवातीन ने अपना मुस्तकबिल, अपनी जॉब, अपने खानदान और अपनी जिंदगियां तक दांव पे लगा दिया। ये है खुदावंद की सुपर हीरोइंस। अरे इनके ऊपर प्रेशर था, स्ट्रेस था, बर्डन था, बोझ था, लेकिन हर तरह के हालात का इन्होंने दलेरी से सामना किया, क्योंकि ये खुदावंद के कलाम पर खड़ी हो गई। शिफ्रा और पुआ, दे आर द सुपर हीरोइंस। अरे आज भी कलीसियाओं में, खानदानों में शिफ्रा और पुआ जैसी खवातीन की जरूरत है, जो अपने दिल में अपनी नस्ल, अपनी कौम का बोझ रखती हो, जो ये अच्छी तरह समझती हो कि दुश्मन हमारी औलाद के पीछे है, उसे बर्बाद करने की ताक में है, उसे खत्म करने की ताक में है। जिन कलीसियाओं में, जिन खानदानों में शिफ्रा और पुआ जैसी बेटियां और बहनें मौजूद हैं, अरे वहां पर दुश्मन कितना भी जोरावर क्यों ना हो, अरे उस दुश्मन का कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि शिफ्रा और पुआ जैसी बहनें और बेटियां हर तरह के हालात का दलेरी से डट कर सामना करती है और खुदावंद के कलाम पर कायम रहती है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। हालेलुया। इन्होंने हर तरह के हालात का, हर तरह के स्ट्रेस का सामना किया, फेस किया, और सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज ना किया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी आवर जनरेशन इज इन डेंजर। अरे हमारी नस्ल खतरे में है, उसको बचाना निहायत जरूरी है। इन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाना मुनासिब जाना, लेकिन खुदावंद के कलाम के खिलाफ ना गई। हालेलुया। अरे आज भी जहां शिफ्रा और पुआ जैसी बेटियां हैं, वहां इब्लीस के मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। पहली बात थी रेस, दूसरी बात रिस्क, और तीसरी और आखिरी बात रिवॉर्ड। हम जब खुदावंद के कलाम पर निगाह करते हैं तो हम देखते हैं कि अगरचे इन दोनों दाइयों ने फिरौन के हुक्म के खिलाफ स्टेप लिया, लेकिन उसके बावजूद भी फिरौन इनको कत्ल ना कर सका। हालांकि उस वक्त बादशाह के हुक्म के खिलाफ कोई जाता था तो उसकी सीधी सजाए मौत होती थी, लेकिन यहां पर फिरौन को इतनी जरूरत ना हुई कि इनको सजाए मौत दे सकता। इसका मतलब यह कि वो लोग
जो हर तरह के हालात में खुदावंद के कलाम पर कायम रहते हैं, अरे उनकी जिंदगियों का मुहाफिज खुदावंद आप होता है, वो आप उनकी जिंदगियों का तहफ्फुज करता है। हालेलुया। दूसरी बात, खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि चूंकि वो खुदावंद से डरी, बस खुदावंद ने उनके घर आबाद कर दिए, खुदावंद ने उनको सेटल कर दिया। ना सिर्फ उनकी लाइफ सेटल हो गई, अरे उनकी फैमिलीज भी सेटल हो गई। मतलब वो अपने खानदान के लिए और अपनी कौम के लिए बायसे बरकत साबित हुई। इसका मतलब ये कि वो बेटियां, वो बहनें जो हर तरह के हालात में खुदावंद के कलाम से नहीं टलती, अरे वो अपने खानदानों के लिए बायसे बरकत साबित होती है। हालेलुया। अरे उनके वसीला से बथेरी जाने बरकत पाती। खुदावंद का कलाम बताता है खुदावंद ने सेटल कर देता, अरे खुशहाली आ गई। आसमान के दरवाजे और दरीचों को खुदावंद ने उन पर खोल दिया। और खुदावंद ऐसे अपने बेटे बेटियों को पसंद करता है जो हर तरह की आजमाइश, हर तरह की सिचुएशन में खुदावंद के कलाम पर खड़े रहते हैं। हालेलुया। खुदावंद ने उनको ब्लेस किया और उनके वसीला से उनके खानदानों को ब्लेस किया। शिप्रा और पुआ ये नहीं जानती थी, अरे जिन बच्चों को ये बचा रही हैं उनमें से एक बच्चा कल को मोसेस कहलाएगा, हूर कहलाएगा, कालब कहलाएगा। ये इन बच्चों के मुस्तकबिल से बिल्कुल वाकिफ नहीं थी। ये नहीं जानती थी कि कल जिन बच्चों को इन्होंने बचाया, इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा उठ के जबरदस्त लीडर कहलाएगा। अरे वो जो पूरी बनी इस्राएल कौम के लिए मशले राह साबित होगा, इतिहास के पन्नों में सुर्खियों से उसका नाम दर्ज हो जाएगा। They don't know the future। हाँ, मगर वो इतना जरूर जानती थी कि हमारी नस्ल खतरे में है, इस जनरेशन को बचाना होगा दुश्मन के हमलों से, दुश्मन की चालों से और दुश्मन के शैतानी मंसूबों से। इस नस्ल को महफूज करना होगा। अरे इन खवातीन ने दुलेरी का मुजाहरा किया और तारीख को बदल के रख दिया। हालेलुया। आज भी शायद आप नहीं जानते, आपके सामने ये भागते दौड़ते शोर मचाते ये बच्चे, इनमें से कौन सा ऐसा बच्चा जो खुदावंद के जबरदस्त मंसूबे और जबरदस्त प्लान का हिस्सा है। हम नहीं जानते इनमें से कौन कल को एक जबरदस्त सूरमा साबित हो, कल को कौन ऐसा बच्चा खुदावंद का जबरदस्त चुना हुआ एक लीडर साबित हो। अरे हम शायद इन बच्चों का फ्यूचर नहीं जानते, बट देयर इज अ मैसेज फॉर यू। आओ मिलो शिप्रा से और पुआ से, क्योंकि आज भी खानदानों में ऐसी खवातीन की जरूरत है, अरे जो इब्लीस के हमलों को समझे, इब्लीस की स्ट्रेटजी को जाने और ये जाने कि हमारी नस्ल, हमारे बच्चे आज खतरे में है, क्योंकि दुश्मन इन बच्चों को हलाक करने, नेस्त और नाबूद करने की ताक में है। याद रखिएगा कि वो बेटियां, वो बहनें जो डट कर हर तरह के हालात का सामना करती है, वो इतिहास को बदल देती है। तारीख इस बात की शाहिद है कि जब जब बेटियों ने, बहनों ने मिलकर अपनी आवाज को बुलंद किया, सामने आने वाली हर एक सूरत हाल का दलेरी से सामना किया, उन्होंने तब तब एक नई तहरीर, एक नई तारीख को कलमबंद किया। हालेलुया। अरे आपके लिए मैसेज ये है, फेस योर सिचुएशन, अपने हालात का सामना कीजिए, दलेरी से मुकाबला कीजिए, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। और जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। याद रखिएगा कि बहनें, ये बेटियां, ये खवातीन ये कमजोर नहीं है। तारीख शाहिद है कि जब जब मिलकर आवाज को बुलंद किया, इतिहास को बदलने की कुव्वत ये खवातीन रखती है। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। जिंदा मेहमान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज इस शाम के लिए, इस वक्त, इस मौका, इस पल के लिए। यीशु जी, आपने हमें ये फजल बख्शा कि हम आपके कलाम की नमीक बातों को अपने सामने रखें और आपके कलाम के वसीला से
कुव्वत पाए और जोर हासिल करें। खुदावंद अपने बच्चों को अपने कलाम के सबब से बड़ी बरकत दीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।